ओके बेटा, हमने पिछली वीडियो में संस्कार और भावना की सारी स्टोरी को रीड आउट किया था कि माँ अपने बड़े बेटे को इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करती। फॉर दिस रीज़न उसका बेटा जो है वो घर से बाहर चला जाता है, यानी कि अलग रहना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने बहुत ज़्यादा उस जो है सेवा करके उसे मृत्यु के मुंह से बचाया है, तो उसका दिल पिघल जाता है। तो वो एंड में अपने संस्कार को छोड़कर भावना हावी हो जाती है, उसकी माँ की भावना हावी हो जाती है और उसे अपने घर में वापस लाना चाहती है। तो इसके तात्विक समीक्षा देखेंगे कि इसका कथानक क्या है, डायलॉग कैसे हैं, इसके पात्र चित्रण क्या है और जो भी 7-8 जिसके जो पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि संस्कार और जो भावना है वो एक एकांकी है और किसके द्वारा लिखी हुई है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो कथानक फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट कथानक में क्या होता है कि जितनी भी आपको स्टोरी दी गई होती है आपने वही स्टोरी जो दोबारा से लिख देनी होती है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने, मैं बार बार कहती हूँ कि आप 15-20 लाइनों में उसे एक्सप्लेन करो, आप 3-4 लाइनें में या 5 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हो कि कथानक कैसा है। प्रस्तुत एकांकी का कथानक सामाजिक है, बहुत ही संक्षिप्त है। एक माँ है जिसके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटे ने अभी अपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली है। फॉर दिस रीज़न वो माँ से अलग रहता है क्योंकि माँ जो पुराने ख्यालों की है। तो एंड में वो इस चीज़ का पश्चाताप करती है और उसे वापस जो है अपने घर में रहने के लिए परमिशन दे देती है। जो पिछली वीडियो में आपने स्टोरी पढ़ी हुई कि सुनी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइनें लिख सकते हो। फिर एंड में आपने क्या लिखना है कि इस एकांकी के शुरू से लेकर अंत तक उमा पुस्तक में पढ़ी एक पंक्ति दोहराती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय ऐसा आता है कि उसी बातों को हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं कि हालात हमें ऐसे मजबूर कर देते हैं कि जिस पर हम अड़े रहते हैं कि मैं तो ये चीज़ करूँगा ही नहीं, कभी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। बाद में हम हालातों के आगे झुक जाते हैं तो वही चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और एकांकी में जो माँ है, माँ के साथ भी ऐसा ही होता है कि पहले वो एक्सेप्ट नहीं करते इंटरकास्ट मैरिज को और बाद में एंड में उसी लड़की को बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं। पात्र चित्रण क्या है, इसमें जो 4 प्रमुख पात्र है, माँ है, अविनाश उसका बड़ा लड़का, अतुल छोटा लड़का और उमा जो छोटी बहू है। अविनाश की पत्नी की वैसे चर्चा होती है वो उमा और अतुल की बातचीत में होती है। और 2 और सहायक पात्र है, नौकर और मिसरानी। कहानी माँ के पुराने संस्कारों में बंधे होने और उससे मुक्त होने की है। वंस अगेन ध्यान से सुनना, जो कहानी है माँ के पुराने संस्कारों से पहले बजी होती है, लेकिन अपने ममतामयी वश होने के कारण, अपने बेटे के प्यार के वश के होने के कारण उस सारे संस्कारों को त्याग देती है। माँ का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अतुल, उमा और माँ को लगता है कि अविनाश की पत्नी यदि नहीं रही तो उसका बेटा भी नहीं रहेगा, क्योंकि माँ इन दोनों को बचाने के लिए अपनी जिद छोड़ देती है और जो विजातीय यानी कि बंगाली लड़की से जिसको शादी की थी उसे अपनी पुत्रवधू स्वीकार करना मंजूर कर लेती है। तो मल्पी जहाँ पर सभी पात्रों के बारे में थोड़ा थोड़ा सभी का बताया गया है कि माँ का पात्र कैसा है, ऐसे ही उमा जो है वो पढ़ी लिखी संवेदनशील लड़की है। ठीक है, संस्कारों से भरी हुई है, लेकिन वो मल्पी सुख दुख में साथ देती है। इसी प्रकार जो अतुल है, अम्मा का पति है, माँ का छोटा बेटा है, वो अपने काम से ही मल्पी मस्त रहता है, अपने काम पर ही बिजी वगैरह रहता है, लेकिन वो पुराने विचारों से झगड़ा हुआ नहीं है। विष्णु प्रभाकर का पात्रचित्र कला बहुत सरल है, स्पाट है। अतुल, उमा, अविनाश स्पाट पात्र है, अर्थात पूर्व निर्धारित सांचे में डले हैं। केवल माँ है जो सबसे अधिक रूढ़िवादी है। विडम्बना इस नाटक में यही है कि सबसे जो रूढ़िवादी पात्र होती है उसी में ही चेंजेस वगैरह आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्वांत, जिसे हम डायलॉग्स वगैरह बोल देते हैं। विष्णु प्रभाकर विरचित इस एकांकी में कथोपकथन सर्वत्र पात्र अनुकूल है, विषय अनुकूल है और स्थिति के अनुकूल है। जो उसके पात्र डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं वो पात्र के अनुकूल, विषय के अनुकूल एवं स्थिति के अनुकूल वगैरह है।
कहता है इस जो डायलॉग्स है छोटे छोटे दिए गए हैं, लेकिन उसमें जो है कोई शब्द निरार्थक नहीं है, उसमें पूरा तरह अर्थ वगैरह निकलता है। तो यही स्वांग जो एकांकी को आगे बढ़ाते हैं। और पात्र चित्रण में भी स्वांग सर्वाधिक सहायक होते हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि माँ से उमा, अतुल और मिश्रानी अविनाश की पत्नी के विषय में जो कुछ कहते हैं उसका इसका चित्रण उभरता है कि उनकी वो सामने नहीं आती बड़ी बहू, लेकिन इनकी बातचीत से हमें उसके पात्र के बारे में पता लगता है कि वो गुणवान है, सुशील है, सुंदर है। ठीक है। स्वांग मंच के सर्वथा अनुकूल है। स्वांग विषय के रंग संकेत भी यथा स्थान दिए गए हैं। स्वांदों के माध्यम से पात्रों के गुण, दोष, आचार व्यवहार, मनोदशा और सामान्य व्यवहार का पता चलता है। नेक्स्ट है वातावरण या प्रवेश चित्रण। एकांकी के पात्रों को अधिक विश्वसनीय और रियलिटी रूप देने के लिए यथार्थ प्रवेश का चित्रण करना जरूरी होता है। प्रस्तुत नाटक एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। रंग निर्देशों में लेखक के घर का रियलिटी रूप देने की कोशिश की है। परिवार में जो तनाव रहता है वो रियलिटी है कि मिडिल क्लास में रहता है। अगर इनकेस इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। पात्रों की जो ड्रेसअप है वो भी समय अनुकूल दी गई हुई है। आचार व्यवहार भी पात्रों और परिस्थितियों के अनुसार दिया गया है। कहने का भाव कि वातावरण के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वर्णन की गई है। भाषा शैली। विष्णु प्रभाकर वरिष्ठ में साहित्यकार है। उनकी भाषा शैली सरल है, स्पाट है, परंतु बिल्कुल भावपूर्ण रहती है। एकांकी के शुरू में हम ये एक लाइन पढ़ते हैं कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है कि वे बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। इसी लाइन से जो एकांकी स्टार्ट होती है और इसी लाइन से ही एकांकी का अंत होता है। तो ऐसे लगता है कि ये हमें कोई थीसिस दिया गया है, तो हमें कोई मैसेज करने की कोशिश की है। इसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के जो है मिक्स शब्द वगैरह का वर्णन किए गए हैं और कई स्थानों पर जो लकतियाँ और मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे तिलमिला उठा था, चौंक उठना, हाथ पसारना, दांत तले उंगली दबाना, पूरा कर का दम लेना, ये मुहावरों का प्रयोग किया गया। उद्देश्य। प्रस्तुत एकांकी सामाजिक रूढ़ियों पर एक जोरदार प्रहार किया गया है। विवाह में हमेशा ही जातियां, कुल, गोत्र को ही सब कुछ मान लिया जाता है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। माँ के पुराने संस्कार सुशील पतिव्रता लड़की को भी स्वीकार करने से रोकते हैं। प्राचीन परंपराओं में जो तर्क संगत नहीं, आधुनिक समय में उपयुक्त नहीं, जो मानवीय व्यवहार के विपरीत है, उसे छोड़ने में ही भलाई है। प्रस्तुत एकांकी में यही संदेश दिया कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जाति वगैरह या परंपरा, कोई संस्कार नहीं होते। संकलन त्रय। प्रस्तुत एकांकी में संकलन त्रय का पूरी तरह पालन किया गया है, जिससे एकांकी का प्रभाव बढ़ा है। एकांकी उमा के कथन से शुरू होती है और उसी के कथन से अंत होता है। पूरी एकांकी एक बैठ के रूप में शुरू होती है, वहीं पर सारी घटना जो चलती है। नाटक एक ही दिन का वर्णन किया गया है। इसमें समय की एकता है। माँ का रूढ़िवाद हृदय का परिवर्तन होता है। ठीक है। वे भी स्पष्ट रूप में घटित होते दिखाई देता है। कहने का भाव के समय, स्थान और कार्य का जो एकता बनाई रखी हुई है। अभिनेता। अभिनेता की दृष्टि से एकांकी सफल है। कम पात्र है, जैसे आपको पता 3-4 ही पात्र है। अत्यंत रंग सज्जा, सामान्य प्रकाश एवं ध्वनि व्यवस्था के साथ ही ये एकांकी मंच पर खेला जा सकता है। एकांकी के सरल व्यवहार भाषा, जुटिले संक्षिप्त स्वांद, पात्र अनुकूल एवं प्रसंगता अनुकूल रंग निर्देश इसकी अभिनेता में सहायक है। ये एकांकी असंख्य बार शैक्षिक संस्थाओं के संस्कृति कार्य में मंचित की गई है, यानी कि ये एकांकी बहुत बार स्टेज में पेश की गई है और सफलतापूर्वक ये प्रेजेंटेशन हो जाती है इसकी। तो आई होप जी आपको इसके जो है तात्विक समीक्षा अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। थैंक्स बेटा।